दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने पिछले 24 से 48 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, ट्रंप के खास प्रतिनिधि इस टाइम पर मॉस्को पहुंच रहे हैं पुतिन के सामने अपनी नाक रगड़ने के लिए। अब ऐसा क्यों? तो चलिए सारा मामला विस्तार से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। ये फोटो है रूस के राष्ट्रपति के राइट हैंड माने जाने वाले दमित्री मेदवेदेव। और ये कितने बड़े राइट हैंड है तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब 2008 में पुतिन का कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर खत्म हो रहा था और उस टाइम पर रूस के अंदर कानून था कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति का पद नहीं ग्रहण कर सकता। इसीलिए पुतिन भी उस टाइम पर राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। इसीलिए पुतिन को भी उस टाइम पर सत्ता पे किसी को बैठाना था जो कि उनका विश्वास पात्र हो, और उन्होंने बिठाया अपने राइट हैंड दमित्री मेदवेदेव को। और ये व्यक्ति राष्ट्रपति 8 से लेकर 2012 तक यानी कि करीबन 4 साल राष्ट्रपति रहे। शायद कई लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि इन 4 सालों में पुतिन एज अ प्राइम मिनिस्टर यानी कि रूस के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। और रूस के अंदर प्रधानमंत्री ठीक वैसे ही होता है जैसे कि हमारे देश भारत के अंदर होता है गृह मंत्री। अब आपको इस बात से पता लग गया होगा कि पुतिन कितना भरोसा करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये बस उसी टाइम पर राष्ट्रपति रहे, दरअसल उस टाइम से लेकर अब तक ये डिप्टी चेयरमैन भी हैं रूस के सबसे हाई एंड सिक्योरिटी काउंसिल के। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि रूसी सरकार में इनका ओहदा क्या है और ये कितने ज्यादा खास हैं रूस के। खैर, ये दोनों पिछले कई हफ्तों से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सोशल मीडिया पर उलझ रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को भली बुरी कह रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। इतना ही नहीं, एक दूसरे देश के लोगों को ये परमाणु धमकियां तक दे रहे थे। और अब से कुछ ही दिन पहले दमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को संबोधित करके कहा कि रूस के पास डेड हैंड है, हम तुम्हें सीधा कर देंगे। और इसी का असर ये हुआ कि ट्रंप की बुद्धि हिल गई। उन्हें समझ नहीं आ पा रहा कि कोई मुझे कैसे धमका सकता है। और ट्रंप ने सोशल मीडिया धमकी का जवाब दिया अपनी परमाणु पनडुब्बी से। समझ नहीं आता डोनाल्ड ट्रंप कितना ज्यादा चाइल्डिश बच्चापना वाला नेता है। इसने मात्र सोशल मीडिया धमकी के बदले में 2 परमाणु पनडुब्बी भेज दी, वो भी रसिया के करीब। इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर और अपने लोगों के सामने बखान करना शुरू कर दिया कि देखिए, मैंने परमाणु पनडुब्बी भेज दी है, रूस को मैंने डोमिनेट कर दिया है। जब तक मैं राष्ट्रपति हूँ ना ही कोई हमें डरा सकता है ना ही धमका सकता है, मैं सबको ठिकाने पे लगा दूंगा। ऐसे इन्होंने खुद की बढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये मामला मात्र 2 लोगों का नहीं रह गया था, ये मामला था रूस की सिक्योरिटी का। इसीलिए उन्हें जवाब भी मिला, और ये जवाब उन्हें मिला रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा। और ये जवाब इतना खतरनाक था, पुतिन ने यहाँ पर कुछ खास नहीं किया, सिर्फ एक वीडियो लीक करवा दी जिसमें रूस की पनडुब्बियां अमेरिका के पास में तैर रही थी। और ये सभी पनडुब्बियां रूस की लेटेस्ट परमाणु पनडुब्बियां थी जो कि परमाणु मिसाइलों से लैस थी। और रूस ने ऐसा करके तुमने संदेश दिया, तुमने तो पनडुब्बियां भेजी हैं लेकिन हमारी पनडुब्बियां तो हमेशा तुम्हारे आसपास ही तैनात हैं। इसीलिए ये धमकी देने का ट्राई मत करना कि हमारे पास परमाणु मिसाइलें हैं, परमाणु पनडुब्बियां हैं तो हम अटैक करने का सोचेंगे। लेकिन ट्रंप कितना डरपोक है आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जैसे ये वीडियो आई उसका असर ट्रंप पर ऐसा हुआ कि ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अब ट्रंप अपने प्रतिनिधियों को, अपने एम्बेसडर्स को रूस के अंदर भेज रहे हैं अपनी नाक रगड़वाने के लिए, स्पेशली रूस की राजधानी मॉस्को में, ताकि वो जाकर पुतिन को मनाएं। और ये जो परमाणु एक्सक्लेशन हुआ है दोनों देशों के बीच में, ये कम हो और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी विराम लगाया जा सके। क्योंकि जितना लंबा ये युद्ध खिंच रहा है रूस यूक्रेन का, उतना ही ज्यादा ट्रंप की भद पिट रही है अमेरिका के अंदर। क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या वादा किया था चुनाव में कि मैं राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटों में ये पूरा युद्ध खत्म करवा दूंगा। और 24 घंटे छोड़िए, अभी तक 6 महीने से ज्यादा का टाइम होने वाला है, लेकिन युद्ध खत्म होना तो छोड़िए, उस पर बात होना भी स्टार्ट नहीं हो पाई। और ट्रंप ने स्थिति इतनी बुरी कर दी है कि अब लग तो ये रहा है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ रूस अमेरिका का भी युद्ध हो जाएगा। लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि वो पुतिन है और उनके साथ आप ऐसा ओछापन सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते।